1.2 इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें आज। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में बता दिया था इरेशनल नंबर। अब पढ़ेंगे इरेशनल नंबर को, जैसे अभी पिछली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था कि इरेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो अब बात करेंगे इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पर। तो पहले तो ये बात करते हैं कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, ये हमने बता चुके हैं, लेकिन हमने वहां पर बताया था कि भाई इरेशनल नंबर जो होते हैं वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यही तो बताए थे हमने कि भाई जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट में बताया था कि वो कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। ये कैसे दिखते हैं हमें, या तो ऐसे होंगे, मान के चलो 1.10 है ना, 110, 1110, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, मतलब एक जैसा आ रहा हो। देखो यहाँ एक बार बनाया, फिर डबल 1 बनाया, ट्रिपल बनाया, फिर 4, रिपीट नहीं हुआ। रिपीट का मतलब ऐसे 2 3 2 3 2 3 ऐसे आया था, इसे बोलते हैं रिपीटिंग। ठीक है, या फिर हमें ये कैसे देखेंगे पता है कि रूट के अंदर मान लो एम लिख लिया हमने, वेयर, या तो रूट में लिखते हैं वेयर एम क्या है यहाँ पे, वेयर एम इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड एम इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब एम यहाँ पर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे कि मान लो रूट 4 है ना, 4 का रूट आ गया 2, तो यहाँ पर m ऐसा ही नंबर होगा जिसका रूट नहीं निकल पाएगा। फॉर लेट्स से दैट रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7 ऐसे आगे होती उसे। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, या फिर बच्चों ये हमें दिखेंगे, मान के चलो या हमें कैसे दिखेंगे, पाई भी जो होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है। इसकी वैल्यू आप पुट करते हैं 22/7 और डिवाइड करें तो 3.14 अप्रोक्सीमेट लगभग आ जाता है। ठीक है, तो ये जो इरेशनल नंबर है इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, तो वो पढ़ने वाले हैं। पहले नोट कीजिए इतना। ओके, देखिए नेक्स्ट हेडिंग है लोकेट इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। पिछली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट कर रहे थे। अब पढ़ेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि आपसे कहा जाए कि लोकेट रूट टू एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इसको मुझे लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, इसको मुझे लोकेट करना है नंबर लाइन पर। तो इसका देखना क्या मेथड होता है। देखो नंबर लाइन तो ये हो गई, ठीक है, बीच में यहाँ पे 0 होता है, बता चुके हैं, और ये हो गया हमारा पर। तो मुझे आप पहले ये बताओ कि यहाँ से लेके ये पॉइंट 1 हुआ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। ठीक है ना भाई, 1 होने का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 1 यूनिट की मैं डिस्टेंस ली है, जितनी ये डिस्टेंस है ठीक 1 यूनिट डिस्टेंस में इसके ऊपर ले लेता हूँ, और ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, अपनी ओर से। तो ध्यान से देखना है क्या है मेथड रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। सबसे पहले क्या करना है, मुझे 1 यूनिट की मैंने एक डिस्टेंस ली यहाँ से लेके यहाँ तक, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। परपेंडिकुलर जानते हो ना, सीधी लाइन के परपेंडिकुलर। तो कितनी है इसकी डिस्टेंस, ये मैंने 1 यूनिट ली, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब क्या किया, मैंने इस लाइन को इससे मिलाया, तो ये क्या बन गया, एक हमें एक ट्राइंगल बन गया है हमारा। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर तुमने पढ़ा हो और नहीं पढ़ा हो तो हम आगे पढ़ाएंगे और अभी यहाँ बताएंगे। तो इस पॉइंट को ये ट्राइंगल के अंदर जो मैंने ये ट्राइंगल जो बन गया है, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल हम पढ़ते हैं, ये हाइपोटेनस, इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस बोलते हैं।
अगर हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम एक फार्मूला होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में आप यही देखो तो हमारे पास बेस कितना है? 1। हाइपोटेनस कितना है? 1। परपेंडिकुलर 1। हाइपोटेनस कितना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो हाइपोटेनस मतलब h की वैल्यू निकाले तो परपेंडिकुलर p की वैल्यू 1 है और बेस कितना है हमारे पास? 1 है। तो h का स्क्वायर 1 आ गया, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। 1 और 1 2 हो गया। मुझे निकालना है हाइपोटेनस की वैल्यू, मतलब स्क्वायर हटाना है, दोनों साइड रूट ले लिया हमने ऐसे, प्लस माइनस कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? रूट में 2। तो ये नंबर कितना आ गया? रूट में 2। ठीक है, अभी हम पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं कि रूट 2 कहाँ पे लाई करेगा। अभी तो हमने वैल्यू फाइंड की है कि भाई ये जो वैल्यू है हाइपोटेनस, ये रूट में 2 है। मुझे क्या करना है? इस रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पर, इस वाली लाइन पर, तो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ रहे थे हम। ठीक है, अब सुनिए जरा, ये हमारा सेंटर था लाइन का, 0 यहाँ पर होता है, वो क्या होता है? लाइन का एक सेंटर होता है। तो इस सेंटर की यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, ये मैंने कोई पॉइंट लेट कर लिया a, यानी इस o से लेकर a तक की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? रूट में 2। ठीक है, जरा ध्यान समझना, एक पहला क्वेश्चन है, इसके बाद समझ में आने लगेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? रूट में 2 है। तो इतनी ही वैल्यू से यहाँ सेंटर से अगर हम एक अर्क लगाते हैं, ऐसे एक अर्क ले लें, ठीक है, तो एक अर्क लगाएंगे, ऐसे अर्क लगाएंगे, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर लाई करेगा वो लाई करेगा बच्चों रूट में 2। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही अर्क लगाते जाऊं, सोच ये जो सर्किल होता है, एक सर्किल ले लेते हैं, ये सर्किल है। ठीक है, इस सर्किल की रेडियस हम आपसे कहेंगे 2 है भाई। अब यही रेडियस को हम ऐसे यहाँ तक ले आए, यहाँ तक ले आए इस रेडियस को, तो ये जो वैल्यू होगी ये भी तो रूट में 2 ही होगी। ठीक है ना, इधर ड्रॉ कर दोगे तो ये भी तो रूट में 2, इधर ड्रॉ कर दो ये भी तो 2 होगी। ठीक है, जो ये है वो ये रहेगी, ये भी 2 रहेगी। समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? रूट में 2। फिर हमने क्या किया? ये अर्क लगाया तो यहाँ पर आया करीब, तो ये आ गया हमारा रूट में 2। ठीक है, अब रूट में 2 आने का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे यहाँ पर 0 से लेके 1 पॉइंट था, तो 1 का मतलब क्या था कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 1 है। अब रूट में 2 आ गया तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई? रूट में 2। ठीक है, अगर आप अर्क नीचे लगाना चाहें या वो ऐसे ले जाएं, या आप और नीचे लगाना चाहें कि भाई इसको हम अर्क यहाँ तक ले आए, ठीक है, तो यहाँ ये अर्क आपने क्या किया? अर्क यहाँ तक लगा दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू होगी ना वो भी रूट में 2 ही होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा लफड़ा नहीं ले रहे हैं, हमें तो रूट 2 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अर्क लगाया तो ये रूट में 2 आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो बाकी के क्वेश्चनों को हम कैसे रिप्रेजेंट क्या करेंगे, तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताएंगे। इसी से फार्मूला निकल आया है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं लिख दे रहा है फार्मूला कि लोकेट रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ जाए यहाँ पर रूट के अंदर, जैसे 2 आया, 3 आ जाए, 5 आ जाए या 7 आ जाए, तो हमने फिलहाल कह दिया n का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लोकेट रूट n ऑन नंबर लाइन। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए। तो अभी ये छोटा सा एक एग्जांपल लिया था हमने, रूट में 2 ले लिया, तो ऐसे निकाला हमने। निकालने का मेथड यही रहेगा। क्या पूछना चाह रहे हैं कुछ? तो नंबर 2 लिख दिया हमने, नंबर लाइन। ठीक है, तो क्या किया करेंगे, क्या मेथड हुआ करेगा हमारा, तो इसमें लिख दे रहे बी फर्स्ट लोकेट रूट n-1 ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले क्या किया करेंगे, हम ये देखा करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई रूट में 5 है, इसको नंबर लाइन पे लोकेट कीजिए। तो आप अपने दिमाग में पहले ये सोच लेंगे कि 5 से मतलब 5 में से 1
माइनस करके देखना है। 5 में से बन गया कितना बचेगा 4। तो पहले ये देखेंगे नंबर लाइन पर 4 कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया था, रूट में 2 सॉल्व किया तो पहले हमने क्या देखा 0 से लेके 1 तक कि 1 कहाँ पे लाई कर रहा है। फिर 1 हमने निकाला तो 1 यूनिट की ठीक उसके ऊपर डिस्टेंस लेनी है, इसको ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल बनाने के बाद में ये फार्मूला आपको लगाना है और इससे हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। और जितनी हाइपोटेनस है रूट में 2, रूट 2 से ही आपको अर्क लगाना है, ऐसे करके ये अर्क लगाना है बिल्कुल ऐसे सीध में। तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आपका पॉइंट निकल आएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि कोई भी रूट के अंदर कोई भी नंबर है, अगर वो हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो बी फर्स्ट लोकेट और रूट में n-1 ऑन नंबर लाइन। पहले हम ये दिखाएंगे, उसमें से एक कम करके पहले मन में ये देखेंगे, मान लो यहाँ पे दे दिया हमने 3 रूट में, तो पहले ये देखेंगे रूट 2 कहाँ पे लाई कर रहा है। इसके बाद आगे क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलो हमें ये ले लिया रूट 3 ले लिया, इसको मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। ठीक है, ये 0 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। तो 3 है, 3 में से पहले 1 माइनस करो, क्या बचेगा 2, यानी रूट में 2 बचा। तो पहले ये देखो रूट 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, ये पढ़ चुके हैं हम, ये रूट 2 1 से इतना आगे होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई रूट में 2 यहाँ पे लाई कर रहा है। एक नंबर माइनस करने के बाद आपको देखना है वो नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है। इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, इसका मतलब ये है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी हमारी वो कितनी होगी, रूट में 2 होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत। ओके, इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको एक 1 यूनिट की डिस्टेंस लेनी है। हर सवाल में 1 यूनिट की डिस्टेंस लेनी है, आपको 1 यूनिट डिस्टेंस लेनी ऊपर। ये यहाँ पे कोई पॉइंट बना होगा, इसके बाद इसको इससे हमने मिलाया। ठीक है, यह बन गया ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है, बेस है कितना रूट में 2, लेकिन हाइपोटेनस नहीं है। तो क्या होता है फार्मूला हाइपोटेनस का, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा है ना अभी हमने, यही लगाना है। तो h स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है हमारे परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना है ये वाला रूट में 2। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, 2 बचता है ना। तो ये कितना आ गया 3, दोनों साइड में रूट लिया हमने, ऐसे कट गया, h इक्वल कितना आ गया रूट में। ओके, तो ये भी फार्मूला ठीक तरह से याद करना है, हर सवाल में चलने वाला है। तो ये रूट 3 आ गया, यानी हाइपोटेनस कितना है हमारा रूट 3। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपकी रूट में 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू भी आपकी रूट में 3 होगी। ये 3 आई ना वैल्यू, यहाँ से लेके हाइपोटेनस ये निकल गए, ओ से लेकर ए तक की वैल्यू आई है रूट 3। तो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पकड़ ली हमने कि भाई कितनी है रूट 3, तो इस रूट 3 को हमने ऐसे घुमाया, इसे बोलते हैं अर्क लगाया। जैसे हमने इसको ऐसे घुमा दिया तो यहाँ पर जो पॉइंट लाई कर जाएगा वो होगा आपका रूट 3 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा मेथड, जो नंबर हमें दिया जाएगा उसमें से पहले एक कम करेंगे, मन में एक कम करेंगे, पहले उसको देखेंगे वो कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर यहाँ 5 होता तो पहले 4 को देखते, 4 कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, नोट कीजिए पहले इतना। चलिए एक लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं इसके अंदर। पिछली एक्सरसाइज हमने क्या पढ़ा था, एक चीज पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच में, जो हमने 3 मेथड करके कराए थे, वो 3 मेथड बताएंगे इनके, 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के कराया था। ऐसे 2 नंबर लेट किए थे कि बच्चों 2 नंबर r और s 2 नंबर हैं और इन दोनों के बीच में हमें मान लो एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या फार्मूला लगाया था कि भाई द रेशनल नंबर, मेथड फर्स्ट करके कराया था, रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में, r एंड s, r और s के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करके बताना है। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ाया था कि रेशनल नंबर फर्स्ट मेथड r प्लस s अपॉन 2 लिखाया था।
हाँ, उससे आंसर अलग आ जाता है, ये बात तो सही है, क्योंकि इसमें बात क्लियर नहीं होती है ना, कभी इन दोनों के बीच में कभी उसके बीच में। दूसरा मेथड लगा दीजिए आप, उससे अच्छा रहेगा। लेकिन हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि दो नंबर्स ऐसे दिए हों और उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना हो, तो क्या फार्मूला था, r+s/2, और ये था हमारा फार्मूला, नाम था इसका मिड वैल्यू। ठीक इसी प्रकार शोभा जी, अगर आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना हो, ऐसे दो नंबर दिए जाएंगे, इरेशनल नंबर फाइंड करना हो, इरेशनल नंबर बिटवीन r एंड s, अगर r और s के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना हो, तो इरेशनल नंबर्स को हम शॉर्ट नाम दे दे रहे हैं, IR लिखते रहे इसे, ठीक है, इरेशनल IN लिखते रहे। इरेशनल नंबर, तो इसका फार्मूला है रूट के अंदर उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना, R और S का, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। दो नंबर्स के बीच में जैसे रेशनल फाइंड करते थे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, और इरेशनल फाइंड करना है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट लेना है। समझ में आ रहा है सलोनी? ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका थोड़ा समझ में आ जाएगा। हम आपसे कह दें कि भाई एक 3/5 एंड 4/5 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल के बताओ, एक इरेशनल नंबर निकाल के बताओ। रेशनल तो फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते थे, कोई सा भी मेथड लगा दो, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर फाइंड करके बताना है, इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर। तो क्या होगा हमारा फार्मूला, दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट लेना है, 3/5 का मल्टीप्लाई करना है 4/5 में, तो आपका इरेशनल नंबर निकल के आ जाएगा, इरेशनल नंबर इक्वल टू 4 × 12 और नीचे 25, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा करीब। कोई दिक्कत है? समझ पा रहे हैं? क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट लेना है ना, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लिया और रूट ले लिया, मल्टीप्लाई करके उतना ही छोड़ना है कि भाई ये हमारा इरेशनल नंबर। तो नोट कीजिए इसको। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्रू और फॉल्स बताने हमें। क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर हम लिखेंगे, वेरी गुड, आंसर लिखेंगे यस, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है कि बच्चों जब हमने चैप्टर स्टार्ट कराया था, जो ग्राफ से हमने नंबर समझाए थे, तो जो रियल नंबर होते हैं ना, जो रियल नंबर होते हैं वो भैया रेशनल और इरेशनल ही तो होते हैं। रेशनल और इरेशनल को जो प्लस करके नंबर बनते हैं वो ही होते हैं रियल नंबर। हमने चैप्टर स्टार्ट कराया था नंबर सिस्टम का, तो ग्राफ बनाया था और हमने कहा था रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, इरेशनल होते हैं और दूसरी साइड में क्या होते हैं, रेशनल, ठीक है। तो ये जो रियल नंबर है या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, और प्रत्येक जो नंबर रेशनल या इरेशनल होगा वो रियल नंबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे यस, और आंसर अगर लिखना चाहें तो लिख दो बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। ये इसका रीजन बता दिया हमने, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, अगर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो भैया तो सीधी सी बात है कि नंबर लाइन जो होती है हमारी, ये पीछे चले हम, नंबर लाइन जो होती है हमारी 0, 1, 2, 3 है ना, 4, तो क्या ये सभी नंबर रूट एम की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं? तो साफ साफ दिखाई दे रहे नहीं होते हैं, ठीक है। तो या आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्यों नहीं होते हैं, कि भाई चलो 0 लिया हमने तो 0 का रूट तो 0 ही आ गया, और जब 1 लिया हमने 1 आ गया। अगर हम -1 लेते तो ये 1 दे देगा हमें या -1 दे देगा हमें, -1 का तो रूट होता ही नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकलता है, तो ये इस फॉर्म में नहीं होते हैं। या हम 3 ले लें तो नहीं आएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो रूट एम की फॉर्म में नहीं आएंगे सभी। तो बहुत सारे रीजन है यहाँ पे, कोई सा भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख दो आंसर है हमारा, क्या आंसर है बेटा, नो, ठीक है।
अगला जो पार्ट है वो कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक रियल नंबर रेशनल नंबर होता है? ऑफिशियली नो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रियल नंबर तो सब होते हैं, सब रियल नंबर है। क्या 4 इरेशनल नंबर है? ठीक है ना, ये भाई ये तो इंटीजर, प्योर इंटीजर नंबर है, मतलब एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। क्योंकि बीच में मान लो ये हमने क्या लिखाया था इरेशनल नंबर की कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऐसे नंबर जो दिखते हैं उन्हें बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। और जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाए उन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये 4 है, इसको तो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बल लगा दिया होगी पी अपॉन क्यू, तो लिख देना यहाँ पे एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। तो इसमें पहला सही है, बाकी दोनों फॉल्स। ठीक है, नोट कीजिए इनको, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए एक बार है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा है सो दैट द रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये कह रहा है रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है बच्चों नंबर लाइन पे, तो शो कर रहे हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बी फर्स्ट लोकेट 4 में से बन गया कितना बचेगा? तो 5 में से बन गया कितना बचेगा? 4। आप पहले क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे अपनी ओर से, और ये आ जाएगा 4। और 4 का तो रूट आ गया 2, नहीं आता तो देख लेते फिर उसको भी। अब आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, तो हमें पहले ये देखना है बेटा ये 2 कहाँ पे लाई करता है। ये तो होता है 0, ये होता है 1 और ये हो गया हमारा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर 0 से लेकर यार 2 आ रहा है, तो 2 होने का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 2 है। अब हमने क्या किया, एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसकी डिस्टेंस 1 है, लेंथ। ठीक है, हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में समझाया था अभी। सबसे पहले तो जो नंबर को, जो इरेशनल नंबर है उसे हमें लोकेट करना है, तो उसमें से 1 को माइनस कर दो, और जो भी नंबर बचेगा अगर रूट आ रहा है तो निकाल दो, नहीं आ रहा तो उसको ही देख लेते फिर। अब आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो 4 का रूट आ गया 2, तो पहले ये देखेंगे 2 कहाँ पर लाई कर रहा है, भाई यहाँ पर लाई कर रहा है। तो 2 के ऊपर हमने 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फिर इसको इससे मिलाया, तो क्या बन गया? एक ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में ये तो हमारा जो पूरा वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2। इस 1 को हटा दे रहे हैं हम यहाँ से, इसकी वैल्यू 2। ये हो गया हमारा बेस, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनिस नहीं है हमारे पास में, तो फार्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रख लीजिए, ट्रिकोनोमेट्री मिल जाएगा और तुम्हें आगे पढ़ाएंगे जब हम। पी कितना है इसमें बेटा? 1। और बी कितना है हमारे ये वाला? बेस। ये तो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू पुट कर दी, 1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया 4, तो एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5। दोनों साइड रूट ले लिया, कट गया, कितना बचा बेटा? रूट 5। तो ये आ गई डिस्टेंस यहाँ से लेकर रूट 5। रूट 5 किसकी वैल्यू पता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है ना, इसकी लेंथ बेटा कितनी है? रूट 5 है। और जब हम इसी लेंथ को लेकर यहाँ से ऐसे अर्क लगाते हैं, ये अर्क लगाने जाएंगे तो एपक्स यहाँ अप्लाई कर जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ से ऐसे अर्क लगाने जाएंगे तो यहाँ पर ये लाई कर जाएगा रूट 5। ये हो गया आपका आंसर, नंबर लाइन पर शो कर दिया। ठीक है, नोट कीजिए इसको।